नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। 7 बज चुके हैं और वक्त है इस वक्त की बड़ी खबर का। और खबर यह है 7 बजे की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बिल्लौर के सीओ शहीद देवेंद्र मिश्रा द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को लिखा गया पत्र जांच में सही पाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जांच के लिए कानपुर भेजी गई लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने लखनऊ लौटकर डीजीपी हितेश अवस्थी को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सीओ द्वारा एसएसपी को लिखा गया पत्र असली है। सीओ के कंप्यूटर से ये पत्र मिला है और इस पत्र को कार्यालय में तैनात एक महिला सिपाही ने टाइप किया, ये भी जानकारी उन्होंने दी। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सीओ कार्यालय के स्टाफ तक ने एसएसपी को भेजे गए इस पत्र की पुष्टि की। आईजी लक्ष्मी सिंह ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की सिफारिश की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को जो पत्र लिखा गया था देवेंद्र मिश्रा की तरफ से, वो पत्र एकदम सही पाया गया है और उस पत्र को लेकर लक्ष्मी सिंह ने डीजीपी को रिपोर्ट सौंपी है और साथ ही उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता के आधार पर अब विनय तिवारी को लेकर आगे पूछताछ होगी और जो 200 पुलिस वाले जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है चौबेपुर थाने के, अब उसी दिशा में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इस पूरे केस का है, क्योंकि देवेंद्र मिश्रा ने इस बात को साफ मेंशन किया था कि कैसे जो विनय तिवारी है वो रोड़ा बन रहा है विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई करने में। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। बिल्हौर के सीओ शहीद देवेंद्र मिश्रा द्वारा थाना अध्यक्ष चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तत्कालीन एसएसपी का नाम अनंत देव है, जिन्हें ये पत्र लिखा गया था। पुलिस की टीमें उसके घर के सामने मौजूद थी और इसका फायदा उठाकर वो गांव के इसी पीछे के रास्ते से, इस रास्ते से होता हुआ इस गांव से बाहर शिवली गांव, जो यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ उसके रिश्तेदार रहते हैं। वहाँ वो इस साइकिल से इस रास्ते से शिवली गांव पहुँचे। ये बीकानेर मिष्ठान भंडार है सेक्टर 86 में, और इसी मिष्ठान भंडार के सीसीटीवी कैमरे में विकास दुबे की तस्वीर कैद हुई है। ये तस्वीर इसी गेस्ट हाउस की है और बताया जा रहा है कि करीब 12:30 से 1 बजे के बीच में ये शख्स आया था, अपने एक साथी के साथ आया था। इसी होटल में कल विकास दुबे को जिसने छिपने में मदद की है फरीदाबाद के अंदर, अंकुर, वो और उसके साथ विकास दुबे का साथी कार्तिकेय उर्फ प्रभात इसी होटल में छिपने के लिए आए थे। फरीदाबाद का न्यू इंदिरा कॉम्प्लेक्स, ठीक इसी घर पे जहां पर मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं मकान नंबर 38 सेक्टर 87। इसी घर में कल विकास दुबे, उसका साथी प्रभात और यहां पर अंकुर का घर बताया जा रहा है, यहां पर आए थे। हम नोएडा की फिल्म सिटी में हैं। रात के 1 बज रहे हैं और इस वक्त भी पुलिस वाले विकास दुबे की तलाश में फिल्म सिटी के हर एंट्री पॉइंट पर खड़े हुए हैं। उनकी आंखें इंतज़ार कर रही हैं विकास दुबे का। तो जी न्यूज लगातार इस खबर पर सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक खबर आप तक पहुंचा रहा है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने 8 जाबाज पुलिस वालों की हत्या की है। इससे पूरे देश की पुलिस गुस्से में है और आखिर हो भी क्यों ना, विकास दुबे ने पुलिस की आन बान और शान को चुनौती जो दी है। जी न्यूज 8 जाबाज पुलिस वालों के इंसाफ के लिए बड़ी मुहिम चला रहा है। जी न्यूज 3 जुलाई की रात से इस खबर पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि ये खबर आपकी सुरक्षा से जुड़ी है। गैंगस्टर विकास दुबे की पल पल की खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई, यानी जी न्यूज ने आप तक पहुंचाई। यूपी दिल्ली बॉर्डर, यूपी हरियाणा बॉर्डर, यूपी राजस्थान बॉर्डर, यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर, यूपी बिहार बॉर्डर। पुलिस की नींद उड़ी हुई है, माथे पर चिंता की लकीरें हैं।
सपने में भी एक शख्स की तस्वीर आ रही है। वो है यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे। हर सीमा पर हाई अलर्ट है, हर गाड़ी की तलाश हो रही है। हालात ये है कि पुलिस किसी भी कीमत पर कोई चूक नहीं चाहती है, क्योंकि विकास दुबे ने पुलिस को ललकारा है। अपने साथियों की शहादत को वेस्ट नहीं जाने देंगे और जो भी कार्रवाई होगी वो विधिक होगी और ऐसी होगी जिसको जिन्होंने इस तरह की हिम्मत की है उनको हमेशा पछतावा होगा। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीर देख लीजिए। नोएडा के सेक्टर 16 के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। हमारे पूरे सिटी एरिया का ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पे हम लोग सारे चैनल्स के हेडक्वार्टर्स हैं, तो यहाँ पे हमारी चेकिंग और पेट्रोलिंग थोड़ा सा अन्य प्लेसेस के बनिस्बत ज़्यादा होती है। और चूँकि अभी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जो आप सब लोगों को पता है, कानपुर इंसिडेंट हुआ है या इधर चूँकि NCR है, कल परसों में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो हमारे चेकिंग के पॉइंट्स हैं प्लस जो लोग चेकिंग कर रहे हैं उनको हम लोगों ने विशेष तरीके से ब्रीफ किया। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। पूरी फिल्म सिटी के हर एक एंट्री पॉइंट पर चेकिंग की जा रही है। इस वक्त हम नोएडा की फिल्म सिटी में हैं। रात के 1 बज रहे हैं और इस वक्त भी पुलिस वाले विकास दुबे की तलाश में फिल्म सिटी के हर एंट्री पॉइंट पर खड़े हुए हैं। उनकी आंखें इंतज़ार कर रही हैं विकास दुबे का। विकास दुबे इतना शातिर है कि नजरों के सामने से अचानक ओझल हो जाता है। आखिरी बार फरीदाबाद में एक मिठाई की दुकान के सामने दिखा था और यहां से कब वो ऑटो से भाग निकला किसी को भनक तक नहीं लगी। ये बीकानेर मिष्ठान भंडार है सेक्टर 86 में, और इसी मिष्ठान भंडार के CCTV कैमरे में विकास दुबे की तस्वीर कैद हुई है। बात करते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं। ये बताइए कि विकास दुबे की जो तस्वीर आखिरी देखी गई है इसी दुकान के बाहर से, वो ऑटो ले रहा है, कितने बजे की है? पुलिस कब आई थी? पुलिस तो आज 4:15 साढ़े 4 बजे के करीब। हाँ, और वो दुबे जी निकल गए थे 3:18 पर लास्ट ऑटो पकड़ा है उन्होंने। अच्छा, हाँ। दुकान भी आए थे? नहीं, दुकान नहीं है। पूरा पुलिस सिस्टम किस कदर गुस्से में है, इसे समझने के लिए आपको बिहार पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे का ये बयान सुनना बेहद जरूरी है। कितने शर्म और अफसोस की बात है कि ऐसे पेशेवर हत्यारे जो पुलिस 8 पुलिस कर्मियों को, बिहार पुलिस और उत्तर पुलिस अलग अलग है क्या? पूरे देश की पुलिस एक है और उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके अब बिहार में घुस आएगा, अब बहुत यहां से सुरक्षित निकल जाएगा। यह कैसे हो सकता है? और एक देखिए, एक महानुभाव ने उसे ब्राह्मणों का शेर कहा। यह शर्म की बात है। यही अपराध की संस्कृति है जिसके बारे में बात करता हूं। जी न्यूज की कई टीम भी यूपी के इस हिस्ट्री शीटर को अलग अलग शहरों में ढूंढ रही है। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर। नोएडा के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने भी विकास दुबे को ढूंढने के लिए ऑपरेशन तलाश शुरू कर दिया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पुलिस चप्पे चप्पे पर विकास दुबे को ढूंढ रही है। गोपनीय सूचना पर लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस ने भारत नेपाल बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने खाकी पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि पुलिस पर हमला करने के बाद सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं बल्कि पूरे देश की पुलिस को उसने अपना दुश्मन बना लिया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हर जगह पुलिस पूरी मुस्तैदी से एक गाड़ी की चेकिंग कर रही है। जी न्यूज ने भी लगातार 8 शहीदों के इंसाफ के लिए मुहिम चलाई है। 6 दिन से फरार, कब होगा विकास दुबे गिरफ्तार? विकास की गर्दन तक पुलिस का हाथ। हिस्ट्री शीटर की सबसे बड़ी तलाश। उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 शहीदों को इंसाफ के लिए जी न्यूज की मुहिम भी जारी है। इसलिए जी न्यूज की रिपोर्टर भी यूपी से लेकर दिल्ली और हरियाणा से लेकर राजस्थान और आसपास के सभी राज्यों से विकास दुबे पर पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित प्रकाश, कानपुर, जितेंद्र शर्मा, दिल्ली,
प्रमोद शर्मा, नोएडा, राजूराज, फरीदाबाद। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर पुलिस ने विकास दुबे की तलाश में एक गाड़ी की तलाशी ली। फरीदाबाद में यूपी में 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे और गैंगस्टर विकास दुबे के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन विकास दुबे फरार होने में कामयाब हो गया। उसके बाद से ही फरीदाबाद में और बॉर्डर पर लगातार छापेमारी की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि इस समय बॉर्डर पे या शहर के अंदर से जो भी गाड़ियां निकल रही हैं, सबकी चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि चेहरा बिल्कुल पहचान करके कि क्या वही व्यक्ति है या कोई और है, तसल्ली करने के बाद ही गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है। शक इसी बात का है कि विकास दुबे अपना हुलिया बदलकर पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर सकता है। दिल्ली पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तलाश शुरू कर दिया है। इस वक्त हम दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे हैं। रात के 2 बज गए हैं और आप भी देख सकते हैं कि इस वक्त भी दिल्ली पुलिस दिल्ली में घुसने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। हर आने जाने वाले इंसान की शक्ल देखी जा रही है, मास्क उतार के उसकी पहचान की जा रही है। जिस तरीके से उसने कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी और जिस तरीके से वो 2 बार पुलिस के हाथों आते आते बच गया था, फरीदाबाद में भी पुलिस के चंगुल में आने से पहले ही वो फरार होने में कामयाब हो गया था। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है और दिल्ली के अंदर घुसने से पहले ही विकास दुबे को पकड़ लेना चाहती है। बहुत मुमकिन है कि विकास दुबे फरीदाबाद में ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाता, क्योंकि जिस घर में विकास ठहरा था उसी घर तक पुलिस पहुंच गई थी। मकान नंबर 38 सेक्टर 87, इसी घर में कल विकास दुबे, उसका साथी प्रभात और यहाँ पर अंकुर का घर बताया जा रहा है, यहाँ पर आए थे। चूंकि अंकुर को फरीदाबाद सेक्टर 28 में जिस होटल में वो गया था, आईडी की वजह से उसे वहाँ पर रुकने नहीं दिया। उसके बाद उसे अपने घर पे ले गए। पुलिस को जानकारी मिली, जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस घर पे पहुँचती है। पुलिस जैसे ही दरवाज़ा नॉक करती है, प्रभात दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ पर पहुँचता है और पुलिस को देखते ही वो छत पे भागता है और छत पे भागने के साथ पुलिस भी उसके पीछे पीछे जाती है। जिसके बाद प्रभात पुलिस पर फायरिंग करता है। पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है, लेकिन इस दौरान विकास दुबे यहां से फरार हो जाता है। वहीं विकास दुबे के गांव बिकरू में भी पुलिस जांच में जुटी है। विकास के घर के पीछे बने कुएं के पानी को भी निकाला गया। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं उसके घर के ठीक पीछे की, जहां एक कुआं है और इस कुएं से लगातार पुलिस के लोग ये इस कुएं में जो पानी है उसको निकालने का काम लगातार चल रहा है। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अब तक की तफ्तीश में निकली है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर ये पता चला है कि इस कुएं में भी असला फेंका गया था उस रात जब पुलिस की टीम पर हमला किया गया था। हिस्ट्री शीटर विकास चाहे जितना दौड़ ले, चाहे जितना छिप ले, लेकिन वो कानून के शिकंजे से खुद को ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा, क्योंकि खाकी पर वार करके विकास ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। प्रमोद शर्मा, अमित प्रकाश और राजूराज के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जी न्यूज ने लगातार इस खबर पर सबसे विश्वसनीय और प्रमाणिक खबर आपको दिखाई है और हर एक पहलू की जांच हम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर अपडेट के साथ ये है कि शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा का लिखा हुआ पत्र जांच में सही निकला है। कानपुर से लौटकर आईजी लक्ष्मी सिंह ने डीजीपी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें ये कहा गया कि जो पत्र है वो विश्वसनीयता उसकी पूरी पुख्ता है और वो एकदम सही पत्र है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। ये इस पूरे मामले की बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि इस पत्र के आधार पर यह कहा जा रहा था कि विनय तिवारी संदिग्ध थे और शक के घेरे में थे, लेकिन विनय तिवारी को निलंबित किया जाता है। 200 जो पुलिस वाले हैं उन्हें लाइन हाजिर किया जाता है। सबकी कड़ियां आपस में जुड़ती हैं और ये एक पत्र जिसकी विश्वसनीयता का इंतजार हो रहा था और ये बहुत बड़ी इसमें अपडेट है, क्योंकि लक्ष्मी सिंह ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए ये कहा है, ये साफ कर दिया है कि ये पत्र सही है। ये पत्र देवेंद्र मिश्रा के कंप्यूटर में भी सेव था, जिसे एक महिला टाइपर से टाइप करवाया गया था और जितने भी थाने के और बाकी पुलिसकर्मी हैं उन सभी ने इस पत्र को सही बताया है।
और आपको ये भी हम बता दें कि जी न्यूज की आपसे अपील है, आप सावधान रहिए। देखिए, ये खबर कोई आपराधिक खबर नहीं है, ये अब सामाजिक खबर है, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे आपके आसपास हो सकता है। कोई भी जानकारी मिलने पर पुलिस को तुरंत आप सूचना दीजिए। 8 जाबाज पुलिस वालों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, ये हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। विशाल रघुवंशी मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, जो पत्र की विश्वसनीयता की बात सामने आई है, ये एक बहुत बड़ा सबूत होगा, एक बहुत बड़ा क्लू। देखिए, बिल्कुल अयोधी, अगर आप इस लेटर की बात करें तो आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह ने अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी है और रिपोर्ट में ये साफ तौर पे कहा है कि इस लेटर की जो विशेषता पर सवाल उठ रहे थे वो पूरी तरह से गलत है। लेटर बिल्कुल सही था। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इस लेटर को लेकर जब स्टाफ से बात की गई तो सभी स्टाफ ने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ये लेटर लिखा गया था। यहाँ तक कि एक महिला जो कर्मचारी जो कार्यालय में तैनात थी, उसका नाम भी लिया कि इसने ही ये लेटर टाइप किया था। इसके साथ साथ पेज का मिलान कराया गया है, कंप्यूटर का भी मिलान कराया गया है। उन सब में इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये लेटर लिखा गया था। ऐसे में एसएसपी ने क्यों मना किया देने की लेटर नहीं लिखा गया था, इस बात को लेकर भी लक्ष्मी सिंह ने जिक्र किया है और ये भी कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको ये शंका है कि जो पुलिसकर्मी हैं वो आपस में मिले हुए हैं और यही वजह है कि पारदर्शिता नहीं आ पा रही है। जो सच्चाई है, जो तथ्य हैं, वो उभर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसके लिए जरूरी ये है कि उच्च स्तरीय जांच हो ताकि जो सच है वो सामने निकल के आए। इस बात को लक्ष्मी सिंह ने कहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छुपाया जरूर जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में ये बात निकल के आई थी वो विनय तिवारी जो पूछताछ के लिए ये कह रहा था, वो विनय तिवारी जो ये कह रहा था कि अभी अधिकारियों से बात कीजिए मेरे निलंबन को लेकर या जो भी होगा, मेरी तो प्राथमिकता ये है कि विकास दुबे पहले पकड़ा जाए, लेकिन अब इस बेसिस पर उससे पूछताछ आगे बढ़ाई जा सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब पूछताछ बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से पुलिसकर्मियों की मिलीभगत सामने आ रही है और एक के बाद एक पुलिसकर्मियों के बारे में खुलासे हो रहे हैं कि पुलिस महकमे के अंदर ही विभीषण ने ये पूरा रोल अपनाया था और ये पूरी जो इनकाउंटर की जो पूरी कहानी थी, क्या खा सकते हैं कि जो शहीद पुलिसकर्मी हुए हैं उनमें जो बीच में जो एक मुखबिर के रोल के तौर पर सबसे बड़ा नाम कौन था, ये भी अब खुलासा लगभग हो गया है और इसको लेकर फिलहाल और भी ये जो है खुलासे हो रहे हैं कि मैं फिर आगे आपसे साजिश में पूरी और खबर पर और कौन-कौन अपडेट लेती रहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, अगर इस लेटर की विश्वसनीयता पर जो सवाल उठ रहे थे कि लेटर लिखा ही नहीं गया, वो बरामद होता है देवेंद्र मिश्रा के कंप्यूटर से और लक्ष्मी सिंह उच्च स्तरीय जांच की मांग अगर करती हैं तो इसके मायने आपको समझते होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.